गर्मी में गरीब का जादुई ड्रम कूलर। गर्मी आई नहीं कि हम गरीबों का जीना मुश्किल हो जाता है। बस किसी तरह इस बार की मिली मजदूरी में से एक कूलर खरीद लेता हूँ ताकि मनीषा और बच्चों को इस गर्मी से परेशान ना होना पड़े। गरीब विनोद भारी अनाज की बोरी उठाए कारखाने के अंदर आता है। तभी विनोद को कारखाने के मैनेजर का धक्का लग जाता है और विनोद तेल से भरे ड्रम पर बोरी लेकर गिर जाता है, जिसके बाद ड्रम का सारा तेल जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या कर दिया? तभी वहाँ कारखाने के सभी मजदूर और कारखाने का मालिक विजय आता है। ये तेल कैसे गिर गया? सर, तेल इस विनोद ने गिराया है। ये बोरी लेकर इस तेल के ड्रम पर गिर गया। नहीं नहीं मालिक, मैं जानबूझकर इस ड्रम पर नहीं गिरा, बल्कि मैनेजर साहब का धक्का मुझे लगा और मैं बोरी लेकर इस ड्रम पर गिर गया। अपनी गलती मुझ पर ठोकता है, दो कौड़ी के गरीब। मैनेजर, तुम ऐसे कमजोर आदमियों को काम पर ही क्यों रखते हो? इस विनोद से तेल की भरपाई लेकर इसे अभी कारखाने से काम से निकाल दो। विनोद, इस तेल के 20,000 रुपए निकाल। मालिक, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक पैसा नहीं है। 3 महीने से आपने मेरी पगार नहीं दी। कहां से दूं मैं आपको पैसे? मुझ पर रहम कीजिए मालिक। तेरी 3 महीने की पगार अब इस तेल की भरपाई से काट ली जाएगी। रमेश, मोहन, रोहन, जाओ इस विनोद के घर से 2-2 हजार रुपए के बदले कोई भी सामान उठाकर ले आओ। मैनेजर विनोद को धक्के मारकर कारखाने के काम से निकाल देता है। तभी विनोद रोते रोते उसी गांव में अपने छोटे से घर में आता है जहां घर में उस वरुण और रिया थे। जी अभी 2 लोग आए थे कारखाने से, वो बता रहे थे आपने कारखाने में कोई नुकसान कर दिया। वो अपनी अलमारी उठाकर ले गए जी। तभी विनोद मनीषा को सारी बात बताता है। मालिक ने उस मैनेजर की बात को सच मानकर मुझे कारखाने के काम से निकाल दिया और साथ में मैनेजर ने मेरी 3 महीने की पगार भी काट ली। हम गरीबों की मेहनत का पैसा डुबाकर देखना वो मैनेजर कभी सुख से नहीं रह पाएगा। मैंने सोचा था इस बार पैसे आएंगे तो हम एक नया कूलर खरीद लेंगे ताकि हमें गर्मी से छुटकारा मिल जाए, पर मैनेजर ने मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिया। विनोद अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। विनोद उसी गांव के एक अनाज के कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता था। विनोद को कारखाने से हर 3 महीने बाद उसकी मजदूरी के पैसे दिए जाते थे, पर इस बार उसे मजदूरी के पैसों में से एक पैसा भी नहीं मिला था और साथ में काम भी चला गया था। थोड़े समय बाद, पिताजी, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उन्हें हर समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप दुखी मत होइए, देखना एक दिन आपको आपकी अच्छाई का फल बहुत ही अच्छा मिले। निकल पड़ता है। करीब 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद विनोद को एक ईंटें बनाने वाली भट्टी पर 100 रुपए रोज से मजदूरी का काम मिल जाता है, जिसके बाद विनोद भट्टी पर कड़ी धूप गर्मी में ईंटें और मिट्टी उठाने का काम करने लगता है। इधर मनीषा और बच्चे अपने छोटे से घर में बैठे गर्मी से पसीने में लथपथ हुए जा रहे थे। मनीषा के घर में एक टेबल फैन था, वो भी बंद था और इस बार कुछ ज्यादा ही कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। इस गर्मी से तो अब घर में बैठा ही नहीं जा रहा है। माँ, पिताजी से कहिए ना कि वो एक नया कूलर लेकर आए। बेटा, तुम तो जानते हो ना इस बार हम कितनी परेशानियों में डूबे हुए हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं बच्चों, इसीलिए इस बार भी हमें गर्मी में बिना कूलर पंखे के ही रहना होगा। रात का समय, गर्मी के कारण मनीषा, विनोद और बच्चे घर के आंगन में चारपाई पर सोए हुए थे। हमारी इस गरीबी के कारण हम बच्चों को कोई भी खुशियां नहीं दे पा रहे मनीषा। मैंने सोचा था मैं नया कूलर लाऊंगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे, पर पैसे आने से पहले ही मेरा काम चला गया। उस बात को जितना सोचेंगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी जी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। विनोद रोज ईंट बनाने वाली भट्टी पर जाकर कड़ी मजदूरी करने लगा और 100 रुपए रोज की कमाई में बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चलाने लगा और उसके बच्चे, पत्नी गर्मी में बिना कूलर पंखे के काफी परेशान होने लगे। गर्मी के कारण विनोद के बच्चों के शरीर पर मोटे मोटे छाले जैसे निशान आ चुके थे। तभी ये देखकर विनोद एक दिन अपने घर में रखे टेबल पंखे को जैसे तैसे दुकान से रिपेयर करके लाता है और सब उस पंखे की हवा में सोने लगते हैं, पर उसकी हवा ज्यादा नहीं आ रही थी। एक दिन दोपहर में विनोद भट्टी के पास ईंटें बना रहा था, तभी एक खूबसूरत पीले रंग की चिड़िया वहां आकर गिरती है, जिसके एक पंख से काफी खून निकल रहा था। अरे, ये चिड़िया तो कितनी जख्मी है। विनोद उस चिड़िया को उठाकर पानी पिलाता है और जैसे ही उसके जख्मों पर मिट्टी लगाने लगता है, तभी वो चिड़िया उसके हाथ से छूटकर उड़ते हुए जाने लगती है। अरे, ये चिड़िया तो उड़ गई,
उसे तो कितनी चोट आई है, बेचारी मर जाएगी, मुझे उसकी मदद करनी होगी। विनोद उस जख्मी चिड़िया के पीछे दौड़ता हुआ जाता है। तभी वो चिड़िया उड़ते हुए उसी कारखाने के पीछे एक पुराने ड्रम के ऊपर आकर बैठ जाती है, जहां पहले विनोद काम करता था। और ये ड्रम भी वही था जिस पर विनोद गिरा था। ये तो वही कारखाना है जहां पहले मैं काम करता था। चलो अब इस चिड़िया के जख्मों पर मैं काली मिट्टी लगा देता हूँ, ताकि इसका खून निकलना बंद हो जाए। रुक जाओ विनोद। तुम पक्षी होकर बात कैसे कर रही हो? विनोद, तुम मेरे जख्मों पर मिट्टी लगाने के लिए इतनी दूर मेरे पीछे अपना काम छोड़ कर आए? मत करो, तुम ये ड्रम लेकर अपने घर जाओ और इस ड्रम का कूलर बनाकर अपने परिवार को गर्मी से बचाओ। ये कैसे हो सकता है? पक्षी बातें भी करते हैं? तभी विनोद उस ड्रम को अपने सर पर उठाकर अपने घर लेकर आता है और अपने परिवार को सारी बात बताता है। शायद सच में कुछ पक्षी बात करते होंगे, पर आप इस ड्रम से कैसे कूलर बनावेंगे? मनीषा, अब नया कूलर तो हम खरीद नहीं सकते। अब जुगाड़ से कैसे भी करके हम इस ड्रम का ही कूलर बना लेते हैं। हम अपने टेबल फैन को ही इस ड्रम में लगा देते हैं। और बाकी का सामान? वो मैं कबाड़ की दुकान से ले आता हूँ। तभी विनोद कबाड़ की दुकान में आता है और वहां से पुराने कूलर की पानी, मोटर, कई सारे तार और कुछ सामान लेकर घर आता है और अपने ड्रम को काटकर पहले उसमें पंखा फिट कर देता है। अब इन तार से जाली बनाकर घास को डालना होगा, पर घास लाने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। पिताजी, हमारी गुल्लक से कुछ पैसे हैं, वो आप ले लीजिए। तभी तीनों अपनी गुल्लक की चिल्लर अपने पिताजी को देते हैं, जो 100 रुपए थी। तभी विनोद उन पैसों में घास लाकर तार से घास की जालियां बनाकर उन जालियों को ड्रम के पीछे कटे हिस्से में लगा देता है। करीब 2 दिन की मेहनत के बाद विनोद ड्रम का कूलर बना लेता है। रात का समय विनोद उस कूलर में पानी डालकर कूलर को ऑन कर देता है, जिसके बाद वो कूलर काफी ठंडी हवा देने लगता है। वाह वाह, कितनी ठंडी हवा आ रही है इस कूलर से। ये हमारे घर में भी कूलर आ गया, ये। तीनों बच्चे कूलर के सामने बैठकर उसकी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। इस कूलर के सामने मैं सोऊंगा। नहीं, मैं सोऊंगी। कूलर के सामने तो मैं सोऊंगी। मैं सोऊंगा। तीनों में बहस छिड़ जाती है। ये लो, कूलर आया नहीं कि इनका शुरू हो गया। तभी सब पहली बार कूलर के सामने रात को चैन भरी नींद सोते हैं। अगले दिन जिस तरह हमारे घर कूलर आ गया, बस इसी तरह अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। तभी विनोद अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात में सब घर में रोज की तरह दाल रोटी खा रहे थे। क्या माँ, रोज रोज तो हम दाल रोटी खा रहे हैं, आज तो कुछ और पकवान बना लेते आप। बेटा, तुम्हारे पिताजी की कमाई बहुत रही है। अगर पैसे होते तो मैं जरूर तुम्हारे लिए दूसरे पकवान बनाती। तभी एक पीले रंग की चिड़िया विनोद के घर में कूलर के ऊपर आकर बैठ जाती है। मनीषा, अब तुम जैसे चाहो वैसे पकवान अपने बच्चों को खिला सकती हो। ऐ जादुई कूलर, अपने जादू से विनोद और इसके परिवार के लिए बढ़िया स्वादिष्ट लजीज पकवान अपने अंदर से निकाल कर दे। अरे, ये कैसा चमत्कार है! इतने सारे पकवान! अरे वाह, इतने सारे पकवान! मनीषा, ये वही चिड़िया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये पक्षी होकर बात कैसे कर रही है? विनोद, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। उस दिन मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने जख्मी अवस्था में आई थी। मैंने तुम्हें देखना चाहती थी कि तुम मेरी सहायता करते हो या नहीं, पर तुमने मेरी सहायता की। ये उसी बात से समझ आ गया था कि तुम कितने भले और नेक इंसान हो। मैंने अपने जादू से तुम्हारे इस कूलर को जादुई कूलर बना दिया है। अब तुम इस जादुई कूलर से अपनी उतनी ही चीजें मांगना जितनी चीजों की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुम लालच में आकर ज्यादा चीजें मांगने लगे तो इस कूलर का जादू खत्म हो जाएगा। जादुई चिड़िया, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। एक बात और, तुम इस जादुई कूलर से कभी पैसे नहीं मांग सकते, केवल अपनी जरूरत की चीजें मांग सकते हो। इतना कहते ही वो जादुई चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद विनोद और उसके परिवार वाले उस जादुई कूलर से अपनी जरूरत की हर चीज मांगने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।